आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और इंटरेस्टिंग मूवी है। इसके अंदर इतने सारे ट्विस्ट हैं जो आपको इस मूवी में बनाए रखते हैं। तो इस मूवी को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें 18 साल का लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन है, और इसको अपनी एक टीचर जिसका नाम लुजियाना है जो कि 35 साल की है, उससे उसको मोहब्बत हो जाती है। इन दोनों की यही स्टोरी आगे जाके क्या रंग लाने वाली है हम इस मूवी में देखेंगे। जॉन के पापा इस एरिया के स्टेट के जज होते हैं, और जो जॉन की मॉम होती हैं वो काफ़ी एल्कोहलिक होती हैं और नशे में डूबी रहती हैं, जिसकी वजह से जॉन को अपनी फैमिली से कभी लव नहीं मिला होता, और इसी वजह से वो अपनी 35 साल की टीचर के प्यार में पड़ जाता है। ये जो टीचर है लुजियाना, इसने सभी स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कहा है, और यहाँ पे जॉन भी उस प्रोजेक्ट पे काफ़ी मेहनत करता है और प्रोजेक्ट लेके आता है। लेकिन जैसे ही लुजियाना उसका प्रोजेक्ट देखती है तो उसकी हंसी निकल जाती है। इसे देखकर जॉन काफ़ी हर्ट होता है और वो उस रूम से चला जाता है, यानी क्लास से बाहर निकल जाता है। क्लास के बच्चे कुछ जो लुजियाना के अफेयर के बारे में जानते थे, इस वजह से वो उसका मजाक उड़ाते हैं, और लुजियाना उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आ जाती है। तो वो जॉन से कहती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम गुस्से में यहाँ आ गए, तुम्हें पता है क्लास के सभी स्टूडेंट हमारा मजाक बना रहे हैं। फिर लुजियाना उसको बताती है कि आज स्कूल में मेरा लास्ट डे है, और इसी वजह से वो उसके हाथ पर एक एड्रेस लिख कर देती है और कहती है कि शाम को उसको वहाँ पे आके वो मिले। जॉन उससे कहता है कि वहाँ पर हम आराम से मिल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्कूल ही ऐसी जगह थी जहाँ पे ये दोनों आराम से मिलते थे और मस्ती करते थे। अब तो लेकिन वो कहती है कि हम वहाँ पे आराम से मिल सकते हैं, तो अब हम शाम को मिलते हैं। फिर वो दोनों किस करते हैं, फिर लुजियाना लाइब्रेरी से बाहर चली जाती है। जॉन पूरी तरह से लुजियाना के प्यार में पड़ चुका था और वो उससे बेहद मोहब्बत करता था। जैसे ही जॉन स्कूल से बाहर जाता है तो उसका कोई दोस्त आता है और वो उससे कहता है कि क्या यार तू तो मुझे कॉल भी नहीं करता, क्या बात है, तू मुझसे बात क्यों नहीं करता। लेकिन जॉन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कार में बैठकर उसी एड्रेस पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसे लुजियाना ने बुलाया था। वो कार के अंदर जाता है जिसमें लुजियाना पहले से बैठी होती है। वहाँ पे ये दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। लुजियाना उससे कहती है कि आज मैं जाने वाली हूँ, तो जॉन कहता है कि प्लीज मत जाओ ना। जॉन उसके बिना बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो कहता है कि प्लीज मत जाओ। लुजियाना जॉन से कहती है कि तुम अपनी एज की लड़की देखो ना, लेकिन जॉन लुजियाना से बहुत रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। जो फिर लुजियाना कहती है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ के गांव जा रही हूँ छुट्टियाँ बिताने के लिए, पर जॉन रिक्वेस्ट करता है देखो हम दोनों साथ में भी जा सकते हैं ना, मैं अपनी फैमिली को बता दूंगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है। उसकी मोहब्बत देखकर लुजियाना कहती है ठीक है चलो हम साथ में चलते हैं, तो वहाँ पे हम दोनों एंजॉय करेंगे। फिर दोनों फिर से किस करते हैं। कार में थोड़ा रोमांस करने के बाद ये गांव की तरफ निकल जाते हैं। फिर रास्ते में लुजियाना कार रोकती है और उसको एक बियर पीने के लिए देती है और बर्गर भी देती है। लुजियाना फोन पर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन जॉन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो अपने बर्गर को एंजॉय कर रहा होता है। तभी लुजियाना उसके पास आती है और जॉन कार में एक म्यूजिक बजा देता है, जिसको सुनकर लुजियाना मस्ती के मूड में आ जाती है क्योंकि ये सॉन्ग उसका फेवरेट था। वो वहाँ पे डांस करने लगती है जिसको जॉन काफ़ी इंजॉय करता है, बहुत हैप्पी होता है। रास्ते में जॉन सो रहा होता है। लुजियाना जॉन को सोते हुए देखकर काफ़ी हैप्पी फील करती है और एक फ़ोटो क्लिक करती है और किसी को भेज देती है। यहाँ पे हमें लुजियाना का फेस कुछ इस तरीके से नज़र आता है जैसे कि उसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही हो। जैसे ही जॉन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो गाँव में पहुँच चुके हैं। गाँव का ग्रैंड माँ के घर के बाहर पहुँचते ही वो लुजियाना काफ़ी हैप्पी हो जाती है, कहती है कि ये हम पहुँच गए, और वो कार में से सामान निकालते हैं ताकि वो घर के अंदर शिफ्ट हो सकें। लुजियाना और जॉन एक पुल के पास खड़े होते हैं और इस पल को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन लुजियाना उसको एकदम से पुल में धक्का दे देती है। तो जॉन कहता है कि मुझे अपनी सीनियर टीचर से ये उम्मीद तो नहीं थी, और जॉन का जो स्कूल बैग होता है वो उस पुल में डूब जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इस बैग को लास्ट में इसका एक ट्विस्ट आपको दिखाएंगे, ठीक है। जैसे ही जॉन घर के अंदर आता है वो घर को एनालाइज करता है। सब पे वाइट चादर पड़ी होती हैं, वो देखता है कि इस पे वाइट चादरें पड़ी हैं, शायद ये घर बंद था, इस वजह से इसकी ग्रैंड माँ ने ऐसा किया था। और पुल में भीगने की वजह से जॉन काफ़ी भीग गया था, तो उसकी जो टीचर है वो उसको कहती है कि हॉट वाटर से नहा लो ताकि तुम्हें सर्दी ना लग जाए। उसका फ़ोन पानी में डूबने की वजह से ख़राब हो चुका होता है। और फिर वहाँ पे वो कमरे में आता है तो लुजियाना बेड पे सो रही होती है। ये कुछ देर के बाद का सीन होता है। तभी जॉन उसके पैर पे हाथ सहलाता है तो लुजियाना कहती है प्लीज़ मेरे पास आकर सो जाओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। जॉन उसके पीठ के पीछे सो जाता है जैसा
की मूवी के सीन में है और यहाँ पे वो सुकून से सो रहे होते हैं। फिर बाद में जैसे ही लुजियाना सो जाती है, जॉन पूरे घर की सफाई करने लगता है और घर को एनालाइज करता है। बाहर जाके देखता है कि अस्तबल होता है जिसमें काफ़ी सारे घोड़े होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुजियाना सोकर उठ गई है और जॉन उसके साथ टी को एंजॉय कर रहा होता है। जॉन उससे कहता है कि यहाँ पे हम कितना फ्री फील कर रहे हैं ना, चलो हम बाहर चलते हैं और कुछ सामान लेके आते हैं बाजार से। लेकिन लुजियाना कहती है नहीं, उसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो पहले से ही काफ़ी सारा सामान लेकर आ चुकी हूँ, वही काम आ जाएगा। पर जॉन कहता है नहीं, मुझे यहाँ का गाँव भी देखना है ना, चलो पास के शॉप में जाते हैं और कुछ सामान लेके आते हैं। पर लुजियाना वहाँ पर थोड़ा सा घबरा सी जाती है, जैसे कि कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। वो मना करती है पर जॉन उठ के जाने लगता है तो लुजियाना एकदम से कहती है कि चलो मैं भी चल रही हूँ, और वो कार की चाबी उसके पास फेंकती है। फिर कार में बैठकर दोनों जाने लगते हैं और लुजियाना यहाँ पे थोड़ी सी अपसेट नजर आती है और वो जॉन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। ऐसा लग रहा होता है यहाँ पे कि लुजियाना जॉन को गाँव के बाजार जाने से रोक रही है, जैसे कि उसे कोई डर हो। वो जैसे ही सेड्यूस करती है, जॉन सेड्यूस भी हो जाता है और कार में रोमांस करने लगते हैं। इतने में रोमांस करते करते लुजियाना कार से बाहर जाने लगती है, अपनी ही मस्ती में मुस्कुराते हुए वो बाहर जाती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि दो कपल आपस में फाइट कर रहे होते हैं, रोमांटिक वाली फाइट यार। यहाँ पे लुजियाना उसको कहती है कि तुम मुझे पकड़ो तभी मैं तुम्हें मिलूंगी, ठीक है। तो लुजियाना आगे आगे जाती है और जॉन उसके पीछे। फिर एकदम से जॉन उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर लुजियाना उसका हाथ पकड़ के उसे आगे की तरफ ले जाती है जहाँ पे काफ़ी सारा कबाड़ खाना भरा हुआ था, घास फूस थी और कुछ नहीं। फिर उसके बाद ये घर आते हैं और घर में काफ़ी हाई रोमांस होता है, ये फिजिकल होते हैं दोनों। और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे सीन देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छी आंखें आपको सेकने को भी मिलती हैं, जो इस सीन में आप आराम से देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे मूवी आपको रोमांटिक काफ़ी नज़र आएगी, काफ़ी अच्छे सीन नज़र आएंगे। तो आगे इस मूवी को बने रहें, यहाँ पे ये रोमांस करते करते कुछ बातें करते हैं, इस पल को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। अब हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है दूसरा, जिसमें जॉन यहाँ पे कपड़े पहनता है और विंडो से बाहर देख रहा होता है। तो यहाँ पे वो देखता है कि लुजियाना बाहर किसी को कॉल पे मिला रही हो। बाहर जाके लुजियाना से पूछता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। तो लुजियाना काफ़ी उदास नज़र आ रही होती है। वो कहती है कुछ नहीं, मैं किसी की कॉल का वेट कर रही थी। तो जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, आ जाएगी कॉल, ऐसा क्या हो गया। दूसरे दिन लुजियाना बाथरूम में नहा रही होती है और जॉन जो है वो बाहर खेल रहा होता है अपनी गेंद से, और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जो दो लोग होते हैं अनजान, और वो अचानक से जॉन से बातें करने लगते हैं। लुजियाना को एकदम से शक होता है कि कोई किसी की आवाज़ आई, तो वो विंडो से चेक करती है और अचानक से यहाँ पे चौंकने वाली चीज़ जो होती है वो होती है ये पिस्तौल, जो लुजियाना निकाल के अपने पॉकेट में रखती है। बाहर आती है और जॉन को कहती है जरा साइड आना। फिर जॉन से पूछती है क्या तुम इसे जानते हो। जॉन कहता है नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता, ये आपकी ग्रैंड माँ का घर खरीदने के लिए आए थे और काफ़ी अच्छा ऑफर दे रहे थे। इतने में लुजियाना बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम इन लफड़ों में क्यों घुस रहे हो, उनका घर बेचना ना बेचना मेरी जिम्मेदारी है। तो जॉन कहता है कि ये काफ़ी अच्छे इनकम दे सकते हैं, तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे दे सकते हैं इस घर के। तो वो लुजियाना उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अपने काम से काम रखो, और फिर वो बड़े प्यार से उन दोनों को बाय के भेज देती है अपने रास्ते पे। यहाँ पे हमें ट्विस्ट नज़र ये आता है कि यहाँ पे हमें कुछ शक होता है कि लुजियाना कुछ गेम कर रही है, कुछ गेम खेल रही है, कुछ तो प्लान इसके दिमाग में है जो बेचारा जॉन आगे जाके फंसने वाला है। अंदर आके वो लुजियाना को सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है और उसके लिप्स पर किस करता है। फिर यहाँ पे हमें फिर से रोमांस दिखाई देता है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी आंखें सेकने को मिलती हैं। अब यहाँ पे दोनों बिस्तर पे सो रहे होते हैं, तभी रात में फ़ोन वाइब्रेट होता है लुजियाना का। लुजियाना एकदम से देखती है किसी की कॉल आ रही है, वो फ़ोन कट कर देती है और फिर रात में ही वो जूस तैयार करने लगती है और जूस तैयार करके और साथ में एक लेटर छोड़ के वो जॉन के टेबल पे रख देती है ताकि जॉन सुबह उठे तो जूस को पी ले। जॉन सुबह उठता है, फिर वो अचानक से जूस के गिलास को नोटिस करता है। फिर वहाँ पे खत लिखा है, उसको पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं किसी काम से बाजार जा रही हूँ कुछ सामान खरीदने, तुम जब तक आराम करना, मेरी फिक्र मत करना, मैं जल्दी आ जाऊँगी।
यहाँ पे ऐसा खत लिखा होता है, लेकिन जॉन जैसे ही गिलास को पीने वाला होता है, गिलास उसके हाथ से टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे जॉन क्या करता है कि घर को थोड़ा बहुत सजाता है और फिर बाहर जाने की कोशिश करता है तो देखता है कि गेट बंद है। यहाँ पे जॉन को बहुत अजीब फील होता है कि चारों तरफ से गेट बंद क्यों है। यहाँ पे दूसरी तरफ से गेट खोलने की कोशिश करता है जिसमें ताला होता है। वो गेट को थोड़ा फटकता है ताकि उसे खोल सके, लेकिन वहाँ पे आसपास कोई नहीं होता। वो इस वजह से वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। अब वो घर से बाहर जाने की कोशिश में लगा रहता है तो यहाँ पे वो कामयाब हो जाता है, जंगला तोड़ देता है और बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद बिना शक के वो अस्तबल में एंजॉय करता है। अस्तबल में वो देखता है कि यहाँ पे किसी आदमी के कपड़े हैं जिसको वो पहन के एंजॉय करने लगता है। फिर वो घर में आता है और टेबल को सजाता है, लेकिन जैसे ही वो घर में आता है टेबल को सजाता है, वो देखता है कि लुजियाना किसी आदमी के साथ घर में आई है, जिसको देख के वो हैरान हो जाता है। आदमी काफ़ी जख्मी होता है तो वो बिना क्वेश्चन के उसकी मदद करने लगता है। वो उसको पकड़कर टेबल पर लेटाता है और उसकी लुजियाना की हेल्प करता है उसकी मरम्मत करने के लिए। ये आदमी काफ़ी जख्मी होता है जिसकी वजह से वो दर्द से कड़ारा होता है। लुजियाना कहती है कि डॉक्टर वाला बॉक्स लेके आओ, तो यहाँ पे बॉक्स लेके आते हैं जिसके अंदर से वो लुजियाना उसकी पैंट वगैरह काट के उसकी चोट पे जख्म लगाती है। यहाँ पे जॉन कमरे में होता है और लुजियाना उसके पास आती है तो जॉन पूछता है ये आदमी कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है। तो लुजियाना कहती है मेरा भाई है जो भूला बिछला मुझे मिल गया है। तो जॉन कहता था तुमने कहा था तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तुम अकेली हो। तो लुजियाना कहती है कि हाँ मेरा कोई भाई नहीं था, बचपन में एक भाई था जो बिछड़ गया था। आज मैं जब सामान लेने बाजार गई तो ये मुझे वहाँ पे मिला। तो बोलता है जख्मी क्यों है, क्योंकि ये आवारा गर्दी करता है, माहौल का थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे घायल मिला, मुझे तरस आ गया तो मैं घर पे ले आई। फिर यहाँ पे वो सॉरी बोलती है और क्या नाम है दोनों फिर स्माइल पास करते हैं। बाद में जॉन रात में पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ सोएगा। तो लुजियाना कहती है कि ये यहीं पे सो जाएगा, तुम अंदर बेड पे सो जाना। अभी लंच डिनर कर रहे होते हैं। डिनर करते टाइम लुजियाना का जो भाई है बहुत अजीब तरीके से जॉन को पॉक करता है। वो जॉन को लेके बोलता है जीजा जी खाना खा लीजिए, जो कि जॉन को पसंद नहीं आता। फिर कहता है जीजा जी तो हमारे बहुत छोटी उम्र के हैं। यहाँ पे जॉन को अपनी इंसल्ट फील होती है और वो गुस्से में खाना छोड़ के चला जाता है। और यहाँ पे जो यहाँ पे लुजियाना का जो भाई दिखाते हैं वो बहुत अजीब होता है और जो जॉन को बार बार पोक करता है। सो फिर वो किचन में लुजियाना के साथ जब काम कर रहा होता है जॉन, तो यहाँ पे भी उसका भाई आता है और पीछे से उसे पोक करने लगता है। तो पोक करते टाइम जब वो उसे बोलना होता है तो जॉन उसको गाली देता है और वहाँ से गुस्से में अपने रूम में आता है और सामान पैक करने लगता है। उसको लगता है कि अब बहुत हो गया, मुझे इस घर में नहीं रहना। वो सामान पैक करता है और घर से जाने की तैयारी करता है। तभी लुजियाना का भाई आता है और उसको जॉन का सर पटकता है दीवार में बहुत तेजी से, जिससे जॉन बेहोश हो जाता है, एकदम से जमीन पे गिर जाता है। और जॉन का भाई सारी विंडो को पैक कर रहा होता है। यहाँ पे हमें सीन में बहुत ही अजीब ट्विस्ट दिखाया जाता है जहाँ पे हम घबरा जाते हैं कि अब जॉन के साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जॉन गेट को खोलने की कोशिश करता है, लुजियाना लुजियाना हेल्प चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता है। और फिर थक हार के वो अपने बेड पे रोता हुआ पड़ जाता है, जो यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें लगता है कि अब तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो विंडो को खोलने की कोशिश करता है, कुछ नहीं होता। फिर से लुजियाना का भाई आता है और जॉन को मारता है और मारने के बाद उसको एकदम से बांधने लगते हैं। और यहाँ पे लुजियाना भी उसकी मदद कर रही होती है। लुजियाना कहती है प्लीज कुछ मत बोलो। वो लुजियाना का भाई जॉन को बांध देता है और वहां से चला जाता है। अब लुजियाना यहाँ पे अकेली होती है तो जॉन कहता है ये सब क्या हो रहा है। तभी लुजियाना का भाई फिर से आता है और उसके साथ उस लुजियाना से कहता है जाओ यहाँ से, ठीक है। तो लुजियाना वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे जो लुजियाना का जो भाई है वो जॉन के साथ मारपीट करता है, उसको थप्पड़ मारता है और उसका जॉन कहता है तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है, वो इस स्टेट का जज है। तो लुजियाना का भाई कहता है कि हाँ मुझे पता है, तभी तो तुम यहाँ पर हो। फिर वो उसको थोड़ा उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, उसके पैंट वगैरह उतारता है और फिर जिससे जॉन काफ़ी बुरी तरह रोने लगता है और फिर उसकी पिक क्लिक कर देता है, फोटो लेता है और फिर उसको खोल देता है। खोलने के बाद फिर वो बाहर आता है। बाहर लुजियाना होती है और गेट बंद करके लुजियाना के साथ वो बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे जॉन बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। फिर हमें यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें जॉन की मॉम दिखाई देती है। जॉन की मॉम के साथ वो लुजियाना का जो भाई है जिसने जॉन की फोटो क्लिक की थी, उसकी वीडियो बना के इनकी मॉम के पास भेज देता है, जिससे उसकी मॉम काफ़ी घबरा जाती हैं। जैसे वो नीचे आती हैं वहाँ पे पुलिस वगैरह होती है। यहाँ पे केस बन जाता है कि यहाँ पे जो स्टेट के जो जज है उनका बेटा किडनैप हो चुका है। यहाँ पे हमें समझ में आता है जो लुजियाना थी वो जॉन के साथ एक गेम खेल रही थी
वो उसको किडनैप करके यहाँ पे लेके आई थी। जॉन बुरी हालत में था, वो टूट गया था लुइसियाना के धोखे से और साथ ही इन सब मारपीट की वजह से। वो समझ नहीं पा रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। वो लुइसियाना फिर रूम में आती है, जॉन से कहती है कि वो जैसा कहता है तुम वैसा क्यों नहीं मान लेते, तुम वैसे क्यों नहीं कर लेते, वरना ये इंसान तुम्हें जीने नहीं देगा, तुम्हें जान से मार देगा। यहाँ पे जॉन कुछ रिएक्शन नहीं करता। रात में उसको अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और अजीबोगरीब आवाज़ों से आप समझ सकते हो कैसी आवाज़ें हो सकती हैं रात में। जॉन उठ के बाहर जाके देखता है तो लुइसियाना अपने भाई के साथ अल्टीमेट होती है। यानी यहाँ पे हमें ये पता चलता है ये इसका भाई नहीं है, ये इसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी है वो है। और यहाँ पे जॉन बहुत बुरी तरह टूट जाता है। लुइसियाना उसको इशारा करती है कि चुप रहने का, इस वजह से वो कुछ नहीं बोलता और रूम में आता है और दबी आवाज़ में बहुत बुरी तरह टूट कर रो रहा होता है। ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, आपकी आंखों में ये आंसू ले आता है क्योंकि यहाँ पे हमें जॉन का पेन दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में ही जॉन घर से भागने की कोशिश करता है, दबे पांव भागने की कोशिश करता है। वो देखता है कि उसका भाई जो है सोफे पे सो रहा है, वो दबे पांव निकलने की कोशिश करता है। वो अपने जूते पहनता है और जिस विंडो को उसने तोड़ा था उसी विंडो से निकलने की कोशिश करता है। वो निकल भी जाता है। वहाँ से लुइसियाना उसको देखती है, वो उसे देखते हुए वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही वो भागता है उसके पीछे लुइसियाना उसके पीछे भागती है और वो कहती है प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो, प्लीज़ रुक जाओ। पर जॉन की नहीं सुनता, वो सीधा बहुत स्पीड से भागते हुए जाता है और जो पीछे से लुइसियाना चिल्ला रही होती है मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरी मजबूरी समझो, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो जॉन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जॉन अचानक से उसके सामने आता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, कौन है वो आदमी जो तुम्हारे साथ रात को सो रहा था। यहाँ पे लुइसियाना कहती है प्लीज़ मेरी बात समझो, मैं वो आदमी मुझे भी मार देगा, तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे। वो इतना इमोशनल होके बोलती है कि जॉन उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि चलो फिर हम यहाँ से भाग चलते हैं, हम दोनों ही यहाँ से भाग चलते हैं। जैसे ही लुइसियाना पीछे देखती है उसका भाई आ रहा होता है और जैसे ही जॉन उसको देखता है लुइसियाना पीछे से जॉन के सर पे ही वार कर देती है। यहाँ पे हमें पता चलता है लुइसियाना सबसे बड़ी धोखेबाज और कमीनी औरत है। फिर ये दोनों जॉन को खींच के ले जा रहे होते हैं। तभी एक कार आती है जिसके अंदर एक आदमी होता है जो किडनैपिंग की जो रकम होती है जो उसके माँ बाप से मांगी होती है वो लेके बहुत खुशी से पागलों की तरह आ रहा होता है। और जॉन का लुइसियाना का जो भाई है वो उसे गले लगाता है ताकि पैसे देख के, लेकिन लुइसियाना यहाँ पे जॉन को देख रही होती है जैसे कि उसे कुछ अफसोस हो रहा हो। अब लुइसियाना का जो भाई है वो जॉन को अस्तबल में बांध देता है एक कुर्सी पे और उस पर बंदूक तांग कर उसे मारने ही वाला होता है। और यहाँ पे जॉन पर कोई भी वो तरस नहीं खा रहा होता और जॉन की हवा टाइट हो जाती है। जैसे ही वो बंदूक चलाता है लुइसियाना एकदम से बीच में आ जाती है और जॉन को बचाने लगती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, तो इसे जान से क्यों मार रहे हो। तो लेकिन लुइसियाना का भाई कहता है कि मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा अगर तुम बीच में आई तो। फिर लुइसियाना का जो भाई है वो अपने भाई यानी अपने पार्टनर को वो पिस्तौल देता है और लुइसियाना के पीछे चला जाता है, पर जॉन लुइसियाना चिल्लाता हुआ रोता हुआ रह जाता है। अभी आदमी जो हेड पहना होता है उसको दिखा के बड़े स्टाइल से जॉन से पूछता है ये हेड मेरे पे कैसी लग रही है। ये वही हेड थी जो जॉन ने कुछ दिन पहले पहन के देखी थी। इससे जॉन समझ चुका होता है कि ये आदमी पहले से ही इस घर में आता जाता और इस पर निगाह रखता था। जॉन को ये आदमी बहुत ज़्यादा परेशान करता है और बंदूक मारने ही वाला होता है। तभी वो कहता है कि नहीं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें खोलता हूँ, तुम भागना, मैं तुम्हें पीछे से गोली मारूंगा। यहाँ पे बड़ा जॉन पे हमें इतना तरस आ रहा होता है इस सीन में, लेकिन जॉन जैसे ही जैकेट उठाता है और ऊपर से वो एकदम जैकेट को झटके से उस पर वार करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कील लगी होती है वो इस आदमी के माथे में लग जाती है और वो वहीं तुरंत मर जाता है। जॉन उसको मरा हुआ देखकर थोड़ी हिम्मत लाता है और उसके हाथ में जो पिस्तौल थी उसको वो लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो थोड़ा सदमे में होता है कि ये क्या हुआ अचानक से उसकी लाइफ के साथ। वो बंदूक उठाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लुइसियाना यहाँ पे दूसरी तरफ जो बंदूक की आवाज़ सुनती है उससे वो घबरा जाती है, उसे लगता है कि जॉन को शायद मार दिया गया है। वो कार से निकलती है, तभी लुइसियाना का भाई उसे मारने लगता है। लुइसियाना का भाई लुइसियाना
को मारने लगता है। तभी जॉन वहाँ पे उसे पिटते हुए देखता है तो कहता है कि लुइसियाना को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पर लुइसियाना का भाई लुइसियाना को आगे कर देता है, जिसकी वजह से वो उसे बंदूक नहीं चला पाता। अचानक से मौका देख के वो जॉन पर एकदम घूसा मारता है, जिससे जॉन की जो बंदूक है वो नीचे गिर जाती है। वो जॉन के ऊपर बैठ के जॉन को मुक्के से मार रहा होता है। तभी जॉन उसकी गोली पे बहुत अच्छे से वार करता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे छटपटा जाता है। फिर जॉन और ये दोनों पुल में फाइट कर रहे होते हैं। अब फाइट करने के बाद जॉन अचानक से एक कैंची निकालता है, जिसकी वजह से वो उसके गर्दन पे वार करता है और लुइसियाना का भाई यहीं पे खत्म हो जाता है। अब ये कैंची आई कैसे? शुरू में जो बैग था जो डूब गया था इसका, उस बैग के अंदर इसकी जो कैंची थी छोटी सी वो रखी हुई थी, जो उसने मौके पर निकाली और इस पे वार कर दिया। इसलिए मैंने कहा था शुरू में नोटिस करना, ये बैग आगे जाके आपको काम मतलब नोटिस करवाएगा खुद ब खुद कि हाँ मैं भी जिंदा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें करते हैं। लुइसियाना अपने भाई को देख के कुछ नहीं बोल पाती, वो सदमे में ही रह जाती है। फिर यहाँ पे जॉन अपनी स्कूल की ड्रेस पहनता है और लुइसियाना के साथ वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। जॉन काफ़ी अपसेट होता है और यहाँ पे जॉन का जो रूप होता है वो हमें अलग ही देखने को मिलता है। वो काफ़ी गुस्से में होता है और वो पैसे के नोट के बैग को खोल देता है और पीछे से विंडो खोल देता है, जिससे जो भी पैसे के जो नोट है वो सारे हवा में उड़ने लगते हैं। लुइसियाना ये देख कर घबरा जाती है। वो कहती है तुम पागल हो गए, तुम कर क्या रहे हो? तो जॉन कहता है तुम्हें पैसे ही तो चाहिए थे, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। तो लुइसियाना कहती थी नहीं मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। तो जॉन कहता है ठीक है, पैसों का बैग वो बाहर कार से फेंकता और कहता है कि चुन लो, तुम्हें बैग चाहिए पैसों का या फिर मैं? अगर मैं चाहिए तो तुम बैग छोड़ के मेरे साथ चलो, अगर बैग चाहिए तो यहीं पे अभी उतर जाओ। उसे बैग चाहिए होता है, जाहिर सी बात है पैसों की लालची औरत थी वो, तो वो उतर जाती है। जॉन उसको वहीं पे छोड़ के अपने घर की तरफ आ जाता है। बड़ी खामोशी से वो घर की तरफ आता है, किसी से कुछ नहीं कहता, उफ नहीं कहता, लुइसियाना के बारे में नहीं बताता। लुइसियाना दूसरी तरफ बस में बैठी कहीं दूर जा रही होती है अपने पैसों के बैग के साथ। यहाँ उसकी माँ जॉन को देखकर काफ़ी खुश होती हैं और जॉन बाथरूम में आकर बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। जाहिर सी बात है वो बुरी तरह टूट गया था, यहाँ पे उसका दिल भी टूटा था, उसके साथ धोखा हुआ था। और यहाँ पे जॉन अपना जो म्यूजिक बजाता था वो बजा रहा था और यहाँ पे उसकी जो टीचर हैं वो बस में बैठ के कहीं दूर जा रही थी, महारानी। और यहीं पे एंड हो जाता है। तो मूवी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।